मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका सेशन 10 और सेशन 11 मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। चलो ये देखना सेशन 10, ठीक है। प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज क्या होता है? प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज, कैसे आप इमरजेंसी जो प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, आप उनको रोकोगे कैसे? क्वेश्चन मैंने दिया है व्हाट इज एक्सीडेंट, वो देख लेना। एक्सीडेंट होता क्या है, व्हाट इज एक्सीडेंट दे रखा है इसने, यहाँ देखना एक्सीडेंट, है ना। तो एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन एंड मे लीड टू अनवांटेड, अनप्रेसिडेंटेड, क्लियर रिजल्ट्स आउटकम। मीन्स क्या होता है? एन एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट होता है, वो तो प्लान कर कर कभी आता नहीं है। ऐसा तो होता है नहीं है कि आ बैल मुझे मार, ऐसी तो स्टोरी होती नहीं है ना। तो एक्सीडेंट क्या होता है आपका? एक्सीडेंट वो अनप्लान्ड इवेंट होता है, बिना प्लान किए हुए एक्सीडेंट डायरेक्टली आ जाता है, क्लियर। दैट में हैपन ऑल ऑफ द सडन, जो सडनली वो क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, किसी के साथ वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड में लीड टू अनवांटेड, और वो क्या कर देती है? अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स, और वो क्या लीड करती है? जो रिजल्ट आप चाहते नहीं थे उस टाइप का रिजल्ट हो जाता है। देखते हो रोड पे कोई चल रहा है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये जो कोरोना आया बाय मिस्टेक ही आ गया, देख ही रहो कितना इससे प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर। तो जो एक्सीडेंट होता है वो अनप्लान्ड होता है, सडनली आता है, और ये अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जिसको आपको पता नहीं था और ऐसा हो गया, ठीक है। अनप्रेसिडेंट का मतलब ही होता है अनवांटेड, आपके बिना इच्छा के बिना ही वो क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। मीन्स एक्सीडेंट क्या होते हैं? एक्सीडेंट बिना आपके प्लान का सडनली आपके साथ कुछ ऐसा अनवांटेड कंडीशन क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट, क्लियर। इट कैन बी डिफाइंड एज द अनफॉर्चुनेट इंडिकेट दैट अकर्स क्या है? unintentionally causing hazardous result to injury or unwanted result। इसको समझना। It can be defined as an unfortunate, क्लियर। ये किसको डिफाइन करता है? अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को डिफाइन करता है। अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्य होता है, ठीक है। इंसिडेंट मीन्स जो प्रॉब्लम आपके साथ जनरेट हो रही है। दैट अकर्स क्या करती है? अनइंटेंशियली, ठीक है। अनइंटेंशियली मीन्स होता है अनजाने में, ठीक है। वो क्रिएट कैसे होता है? अनजाने में। कॉजिंग हैजडस, हैजडस मीन्स होता है खतरनाक, हैजडस रिजल्ट और इंजरी और अनवांटेड रिजल्ट। मीन्स ये जो एक्सीडेंट होता है अनफॉर्चुनेट क्रिएट हो जाता है, और वो क्या करती है? अनइंटेंशियली मीन्स अनजाने में वो क्या कर जाती है? खतरनाक हो जाती है, और क्या कर जाती है? पर्सन को क्या कर देती है? वो इंजरी कर देती है। बहुत सारे पर्सन के साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं तो एक्सपायर भी कर जाते हैं। तो आपका दो डेफिनेशन एक्सीडेंट का दे रखा है, फर्स्ट वाला इजी है कंपेयर टू सेकंड। कोई भी आप डेफिनेशन अगर एग्जाम में आ जाते हैं कि व्हाट इज एक्सीडेंट, तो आप फर्स्ट वाला कर देना कि एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट में हैपन ऑल ऑफ द सडन एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स आउटकम्स, क्लियर। नेक्स्ट है आपका इमरजेंसीज क्या होते हैं? व्हाट इज इमरजेंसीज? तो इमरजेंसीज क्या होता है? एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिसके लिए आपको क्या चाहिए? इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन चाहिए, क्लियर। मीन्स ऐसा जैसे इमरजेंसी आप जानते हो ना कि वो इमरजेंसी में है, आईसीयू में है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी हो गया, मीन्स अनएक्सपेक्टेड कंडीशन जनरेट हो जाता है, और उसके लिए आपको क्या चाहिए? इमीडिएट अटेंशन, इमीडिएट एक्शन चाहिए, क्लियर। इसके लिए इमीडिएट अटेंशन चाहिए और इमीडिएट एक्शन चाहिए, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी। मींस एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन इज कॉल्ड इमरजेंसी। An emergency situation might pose a sudden risk of life, property, health, etc। मीन्स क्या करती है? इमरजेंसी मीन्स होता है आपातकालीन, आपातकालीन आप लोग जानते होंगे। आपातकालीन स्थिति क्या होता है? एन इमरजेंसी सिचुएशन, अगर इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होता है, माइट पोज, क्लियर, सडन रिस्क टू लाइफ। आपके रिस्क में, लाइफ में क्या आ जाता है? सडनली एक रिस्क आ जाता है। आपको अभी आप सही थे और सडनली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ रिस्क आ गया। आपके प्रॉपर्टी के आपके प्रॉपर्टी के साथ रिस्क आ गया, आपके हेल्थ के साथ रिस्क आ जाता है, क्लियर। आपके हेल्थ के साथ, आप हेल्थ के साथ अभी कोरोना आया ना,
रिस्क, अगर आप चल रहे हो, रोड क्रॉस कर रहा है कोई बच्चा या कोई पर्सन, और सडनली पीछे से किसी ने ठोक दिया फोर व्हीलर ने, क्या हो गया? मे बी उसकी, भगवान ना करे ऐसा हो, मे बी उसका ऑन द टाइम उसका एक्सपायरी हो जाता है। व्हाट इज दैट? इमरजेंसी तो है, सडनली तो इस टाइप का कंडीशन जनरेट होता है। एंड नेक्स्ट, ठीक है, एंड नीड्स इंटरवेंशन टू प्रिवेंट, क्लियर, इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डिटीरियोरेटिंग रिजल्ट्स हैजर्ड्स। मीन्स इस एंड नीड्स, जरूरत पड़ती है, इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मीन्स होता है आपको हस्तक्षेप, इंटरवेंशन मीन्स होता है हस्तक्षेप करना, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट डिटीरियोरेटिंग मीन्स जो बिगड़ता है, जो भी कंडीशन बिगड़ रहा है। सपोज कोई बच्चा, आप रोड क्रॉस कर रहे हो, इसको समझो, प्रैक्टिकली समझो, आप रोड क्रॉस कर रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप चुपचाप देखते हो आजकल के पर्सन वहां से शांति से होकर चले जाएंगे कि क्या करूं मैं, पुलिस का ही होगा, पुलिस का केस होगा। नहीं, उस पर्सन को जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपको वहां पे हस्तक्षेप, इंटरवेंशन में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? डिटीरियोरेटिंग मीन्स होता है वो पर्सन बिगड़ रहा है, उस पर्सन का रिजल्ट बहुत ही खराब है, वो पर्सन इमरजेंसी केस में है, ठीक है। हजर्ट्स मीन्स अभी बताया खतरा, वो खतरे के साथ डेंजर प्रॉब्लम है, वो उसके साथ डेंजर, वो डेंजर फॉर्म में है। तो आपको बीच में क्या करना चाहिए? इंटरवेंशन होना चाहिए, आपको बीच में हस्तक्षेप कर उस पर्सन को क्या करना चाहिए? अगर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ, या किसी भी तरीके का, या उसको आपके सहारे की जरूरत है, आप उसको सहारा दो, क्लियर। तो एंड नीड्स इंटरवेंशन टू प्रिवेंट, क्लियर, डिटीरियोरेटिंग रिजल्ट्स हजर्ट्स। मीन्स अगर वो पर्सन प्रॉब्लम में है, आप किसी भी पर्सन को, कोई भी प्रॉब्लम है इमरजेंसी में, आप हमेशा उसको क्या करो? हेल्प करो। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का टाइप क्या है? Accidents may be the following times. First one is accidents at workplace, slips and falls accidents, fire. अभी मैंने बताया था, वर्क प्लेस पे आप कहीं पे वर्क कर रहे हो, वहां पर भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। लाइक कि कोई स्लिप्स एंड फॉल एक्सीडेंट हो गया, कोई फिसल कर गिर गया, आग लग गई, ये भी आते हैं ना, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या हो गया? इंडस्ट्रियल डिजीज, इंडस्ट्रियल आपका क्या होता है? डिजीजेज हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल डिजीजेस, ठीक है। और आपका इलनेस, लाइक इंडस्ट्रियल डिजीज, आपने सुना होगा कि भोपाल में किसी कंपनी में कुछ गैस रिसाव हो गया था, लाइक मीथेन या क्या हुआ था, आई एम नॉट श्योर, उससे बहुत सारे मजदूर मर गए थे, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जहाँ पे बहुत सारे डिजीजेज, वहां पे इलनेस मीन्स क्या होती है? डिजीजेज मीन्स आपको पता है, रोग होती है, औद्योगिक रोग। इलनेस मीन्स क्या होता है? बीमारी होती है। मीन्स बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल कंपनियां होती है जहां से क्या हो जाती है? बीमारी बहुत सारी जनरेट हो जाती है, डिजीजेस हो जाते हैं और इलनेस हो जाती है, क्लियर। ये सब टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट होते हैं। तो वो एक्सीडेंट क्या हो रहा है? सडनली आ जाते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो, वहां पर भी एक्सीडेंट होने का चांसेस इंक्रीज कर जाता है। क्लिनिकल एक्सीडेंट, देखो कोरोना, कोरोना इसी का तो एग्जांपल है, क्लिनिकल एक्सीडेंट। सडनली ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया है और इसका प्रॉब्लम तो आप लाइव देख रहे हो, क्लियर। स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो खेल के मैदान में उनकी एक्सपायर हो जाती है, वो एक्सपायर कर जाते हैं, ठीक है। आपने हाल में ही देखा था, 2-4 साल पहले लगता है, इंग्लैंड का कोई क्रिकेटर का गर्दन पे चोट लगा था और वहीं पे एक्सपायर कर गया था, स्पॉट डेथ हो गया था उसका। तो ये सारे एक्सीडेंट के टाइप्स होते हैं। एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, इंडस्ट्रियल डिजीजेस होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, क्लिनिकल ऑफ एक्सीडेंट होता है, स्पॉट्स रिलेटेड टू एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। आपका जो स्पॉट से भी क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका वर्क प्लेस एक्सीडेंट में इंक्लूड injuries that are caused to the workers due to falls, slips, trips, clear। Workplace accident may include injuries that are the cause to workers due to falls, slips and trips। जो workplace है, आप कहीं पे वर्क कर रहे हो, वहां पर किस टाइप का इंजरीज होता है? वो फिसल कर गिर गया, slips and trips, slips and fall accident may occur at any working environment and the injuries may vary from minor एक माइनर एक टू मेजर सर्वर एक्सीडेंट। आप देखते होगे कि कहीं पे आप वर्क कर रहे हो, क्लियर, देखते हो। मुझे याद है, मेरे एक अंकल थे, दिल्ली में रहते थे, ठीक है। मेरे एक अंकल थे, दिल्ली में रहते, आज से 3-4 साल पहले की घटना है। तो वो बाथरूम में थे, बाथरूम में उनका पैर फिसला, वो अपने सर के बल गिरे, उनका ब्रेन हैमरेज हुआ और वहीं पे वो स्पॉट डेथ कर गए, क्लियर। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अ, आपको लगता है कि गिरने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंडीशन जनरेट हो जाती है, क्लियर।
अगर आप बाय मिस्टेक गिरकर फिसलकर गिर गए, अगर किसी का हेड में सर में चोट लगता है, उसका ब्रेन हैमरेज होता है और वहीं पे एक्सपायर कर जाता है। इसका मैंने कंडीशन देखा है, मेरे अंकल के साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है, बाथरूम में गिरे, फिसलकर गिरे और वो वहीं पे स्पॉट डेथ कर गए। क्लियर? सम इंजरीज सफरेड माइट इंक्लूड द फ्रैक्चर। क्लियर? सम इंजरीज क्या-क्या होता है आपका, माइट इंक्लूड फ्रैक्चर हो जाते हैं। अगर आप फिसल कर गिरते हो, आपको लगता है कि ये तो मेजर प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, फ्रैक्चर हो जाते हैं। क्लियर? मीन्स ब्रेक कर जाता है आपका हाथ, पैर का हड्डी जो है क्या हो जाता है, फ्रैक्चर कर जाते हैं। स्प्रेन मीन्स क्या हो जाता है, मोच आ जाता है। क्लियर? नी मीन्स क्या होता है, घुटने में प्रॉब्लम हो जाती है। नी मीन्स क्या होता है, घुटने में प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर? एल्बो मीन्स क्या होता है, कोहनी में प्रॉब्लम हो जाती है। एल्बो इंजरी, कोहनी के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर? रिस्ट मीन्स क्या होता है, रिस्ट मीन्स कलाई होते हैं, कलाई के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर? और हेड इंजरीज, हेड इंजरीज आपके सर के साथ, वही तो बताया ब्रेन हैमरेज। क्लियर? आपके ब्रेन के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फिसल कर गिर गया किसी कंपनी में तो, या कहीं पे भी किसी भी प्लेस पे, क्या हो सकता है, स्प्रेन के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, नी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, एल्बो इंजरी हो सकते हैं, रिस्ट हो सकते हैं, या हेड हेड इंजरीज हो सकते हैं। हेड इंजरीज मीन्स आपका ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है किसी पर्सन का। क्लियर? द इमरजेंसी सिचुएशन इज वन दैट। क्लियर? इमरजेंसी सिचुएशन क्या क्या होता है समझना, कैसे जनरेट किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन, कैसे आपके साथ क्रिएट हो सकता है समझना। थ्रेटनेस द एम्प्लॉयज, थ्रेटनेस द एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और द पब्लिक। थ्रेटनेस मीन्स क्या होता है, आपका धमकाना। क्लियर? कोई पर्सन आपको धमका रहा है, किसी इंप्लॉय को धमका रहा है, तो देखते हो अभी आपका सुशांत सिंह राजपूत ने क्या किया, सुसाइड किया। बहुत लोग बोलते हैं सुसाइड किया या नहीं किया, आई डोंट नो, मर्डर है, मर्डर प्लानिंग है, वो तो सभी लोग जानते हैं। तो इम्प्लॉयज ही तो था, वो बॉलीवुड का था ना, उसको बहुत सारे डायरेक्टर ने मिलकर क्या किया, थ्रेट्स किया, धमकाया कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको मूवी को मैं लॉन्च नहीं होने दूंगा। हाँ, आपको बिग पर्दा है जो बड़ी सी प्लेटफॉर्म है, उस पे मैं आपकी मूवी को लॉन्च नहीं होने दूंगा। तो एम्प्लॉय को धमकाते हैं जिससे वो सडनली बहुत ही बड़ा फैसला ले लेते हैं और सुसाइड कर लेता है। कस्टमर्स और पब्लिक, कस्टमर्स को भी धमकाया जाता है, पब्लिक को भी धमकाया जाता है कि आप अगर बैंकिंग वाले धमकाते हैं ना कि अगर आपने पैसे इतना रिचार्ज नहीं किया, कंपनी वाले धमकाते हैं ना पब्लिक या कस्टमर्स को कि आपने रिचार्ज नहीं किया तो आपका नंबर को बंद कर दिया जाएगा। तो अभी तो इमरजेंसी केस होता है ना, आप सडनली क्या करते हो, मोबाइल में बैलेंस रिचार्ज करवाते हो, रिचार्ज करवाते हो ना। तो एम्प्लॉयज के साथ भी होता है इमरजेंसी। ठीक है? नेक्स्ट है आपका डिस्टर्ब्स और शट डाउन द ऑपरेशंस। अगर आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हो और आपके ऑपरेशन को क्या कर दिया जाए, डिस्टर्ब कर दिया जाए, या आपके ऑपरेशन को शट डाउन कर दिया जाए, उस टाइम भी आपका क्या हो सकता है, इमरजेंसी कंडीशन जनरेट किया जा सकता है। लाइक आपने कंपनी स्टार्ट किया, आपने कंपनी स्टार्ट किया, आपकी कंपनी को बंद कर दिया गया, आपकी कंपनी को शट डाउन कर दिया गया, तो उस टाइम पे भी क्या हो जाता है, आपके साथ इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है causes physical और environmental damage, causes physical और environmental damage मीन्स आपके साथ कोई फिजिकली या आपका इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। इन्वायरमेंटल मीन्स आपको पता है एयर पॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। फिजिकल डैमेज होता है आपके साथ, आपका हाथ ब्रेक कर जाता है, पैर ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है? ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो ये सारे आपके आते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के इनसाइड आ जाता है, कॉजेज फिजिकल ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इमरजेंसी दैट रिक्वायर द इवैक्यूएशन इंक्लूड। क्लियर? इवैक्यूएशन मीन्स क्या होता है, निकास। इवैक्यूएशन मीन्स क्या होता है, निकास। इमरजेंसी दैट रिक्वायर्ड इवैक्यूएशन इंक्लूड मीन्स आपके साथ किस किस टाइप का इमरजेंसी क्रिएट हो सकता है जिससे आपको बाहर निकलना है। क्लियर? इमरजेंसीज दैट रिक्वायर्स, और आप उससे कैसे बाहर निकलोगे। ठीक है? ये रियल लाइफ से जनरेटेड होता है, रियल लाइफ से रिलेटेड होता है कि अगर आपके साथ कुछ इमरजेंसी केसेस अगर आपके साथ क्रिएट हो गए तो आप इवैल्यूएशन इंक्लूड, कैसे आप उससे बाहर निकलोगे। तो फर्स्ट क्या है, फायर। पता है ये आग लग जाती है, इससे भी बाहर निकलने का जो क्या है, बाहर आप कैसे निकलोगे, इसके इनसाइड आता है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मीन्स क्या होता है, विस्फोट। सर इट मीन्स द प्लेस हैव इमरजेंसी एग्जिट, द प्लेस। इमरजेंसी एग्जिस्ट मीन्स आप देखते होगे, आप जब अगर किसी देखते हो, मेरा एक फ्रेंड था, मैं जब अपना कॉलेज में था, मेरा एक फ्रेंड था, वो हॉस्टल में रहता था। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसकी लिफ्ट ना 8 फ्लोर से गिरी और वो डायरेक्ट जाकर ग्राउंड फ्लोर पे रुका।
देखते हो हर जगह पर इमरजेंसी आपका जो एग्जिस्ट बनाए रखते हैं। क्लियर, मीन्स एक सेकंड रास्ता बनाए रहता है। अगर कहीं प्लेस है, अगर आपका कहीं पे देखते हो इमरजेंसी गेट, आप ट्रेन में जाते हो तो कुछ इमरजेंसी विंडोज बनाए रहते हैं, देखते हो ना, वहां पे लिखा रहता है इमरजेंसी विंडो। ठीक है, और उसको ब्रेक करने के सारे इंस्ट्रक्शंस वहां पे लिखे रहते हैं। मीन्स आप कहीं फंस जाते हो, इमरजेंसी केसेस में आ जाते हो, तो आप वहां से बाहर कैसे निकलोगे? ठीक है, आप वहां से बाहर कैसे निकलोगे? बहुत सारे लिफ्ट में इमरजेंसी डोर बनाए रहते हैं, बहुत सारे रूम में इमरजेंसी डोर बनाए रहते हैं, वो बार बार नहीं खोला जाता। जब इमरजेंसी केसेस जब ऐसा जनरेट हो जाता है, जब आपका मेन गेट लॉक हो जाता है, तब आप इमरजेंसी गेट का यूज करते हो। क्लियर, ट्रेन में देखते हो आग लग जाती है तो इमरजेंसी लोग विंडो का लोग यूज करते हैं। इमरजेंसी में सेकंड ऑप्शन होता है इमरजेंसी एग्जिस्ट, कि जब आपका कोई ऐसा अनवांटेड कंडीशन जनरेट हो जाए तो आप इमरजेंसी एग्जिस्ट को आप यूज कर आप वहां से बाहर निकल सकते हो। क्लियर, अगर आग लगे ट्रेन की बोगी में तो क्या किया जाता है, इमरजेंसी विंडोज लगाए जाते हैं वहां से बाहर निकलने के लिए। क्लियर, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोजन, मिस विस्फोट। देखते हो कि हाँ, कुछ साल पहले हैदराबाद में विस्फोट हुआ था, तो आप उससे बाहर कैसे निकलोगे? एक्सप्लोजन मिस होता है विस्फोट, कहीं पे बम धमाका ये सब होता है, आप उससे बाहर कैसे निकलोगे? क्लियर, नेक्स्ट है आपका फ्लड्स। फ्लड्स का तो लाइव एग्जांपल मैं हूँ, इसमें तो मैं भी फंस चुका हूँ। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? फ्लड्स मिस बाढ़ आ जाना। मैं इसमें चेन्नई में फंसा था, याद करो 2016 में आपका फ्लड आया था चेन्नई में, मैं वहां फंसा हुआ था। क्लियर, तो फ्लड्स क्या होती है? अगर बाढ़ आ जाती है तो आप उससे कैसे बाहर निकलोगे? क्लियर, नेक्स्ट है आपका अर्थकेक। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप अगर आ गया, भूकंप रोधी मकान बनाए जाते हैं, भूकंप रोधी रोड बनाए जाते हैं, आप लोग देखते ही होंगे। क्लियर, तो आप इससे बाहर कैसे निकलोगे? क्लियर, नेक्स्ट हो गया आपका अर्थक्वेक, भूकंप से आप कैसे बाहर निकलोगे? क्लियर, नेक्स्ट आपका हो गया नेक्स्ट का आपका हो गया हैरिकेन। हैरिकेन मीन्स होता है तूफान, अगर तूफान आ जाता है तो इससे कैसे आप बाहर निकलोगे? ये सब तो क्या है, इमरजेंसी केसेस है ना। हैरिकेन मीन्स क्या हो गया आपका, तूफान से कैसे बाहर निकलोगे? नेक्स्ट हो गया आपका टर्नेडो। टर्नेडो मीन्स होता है बवंडर आना, अगर बवंडर आता है तो आप कैसे बाहर निकलोगे? क्लियर, नेक्स्ट है टॉक्सिक मटेरियल रिलीज, विषैले जो आपका मटेरियल्स हो जाता है, विषैले मटेरियल, टॉक्सिक मीन्स होता है विषैला। क्लियर, टॉक्सिक मीन्स होता है विषैला। अगर विषैले मटेरियल्स, विषैले ऐसा कुछ कंपनियां में कुछ ऐसे मटेरियल जनरेट हो जाते हैं तो आप उससे कैसे बाहर निकलोगे? क्लियर, नेक्स्ट है आपका सिविल डिस्टर्बेंस। पब्लिक अगर डिस्टर्बेंस करती है तो उससे आप कैसे बाहर निकलोगे? बहुत सारे ऐसे पब्लिक को देखते हो ना कि हमेशा किसी न किसी पार्टी के थ्रू कुछ ना कुछ मोर्चा निकालते हैं, तो आप पब्लिक से कैसे उससे बाहर निकलोगे? वर्क प्लेस वायलेंस, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर वहां पे एम्प्लॉय ने कुछ वायलेंस कर दिया, एम्प्लॉय ने क्या कर दिया, वायलेंस कर दिया, प्रॉब्लम कर दिया, तो आप वर्क प्लेस वायलेंस से कैसे बाहर निकलोगे? क्लियर, तो ये सब किसके इनसाइड आते हैं? इमरजेंसी दैट रिक्वायर्स इवैल्यूएशन। ये सारी इमरजेंसी से आप इनको चाहिए कैसे बाहर निकलोगे? फाइव, फायर, एक्सप्लोजन, ये सब इसके इनसाइड आते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और है पढ़ना, इसको समझ लेना। हैंडलिंग एक्सीडेंट, आप एक्सीडेंट को हैंडल कैसे करोगे? क्लियर, आप एक्सीडेंट को हैंडल कैसे करोगे? तो एक्सीडेंट मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली। कोई भी एक्सीडेंट, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं सडनली जो जनरेट हो जाता है, दैट इज एक्सीडेंट। कैसे आप उसको हैंडल करोगे केयरफुली? द एक्सीडेंट शुड बी हैंडल्ड compassionately. The accident should be handled compassionately without assigning blame on others. क्या करना है? compassionately मीन्स होता है करुणा से। क्या है? compassionately मीन्स क्या होता है? करुणा से। अगर कोई एक्सीडेंट अगर होता है तो आप उसको डरना नहीं है, प्यार से, विदाउट, बिना किसी को ब्लेम किए हुए, बिना किसी दूसरे पर्सन को ब्लेम किए हुए उसको क्या करना है? मैनेज करना है। Clear, the accident should be handled, clear, compassionately without assigning blame on others। मीन्स आप उसको प्यार से, बिना किसी दूसरे को ब्लेम किए हुए उसको क्या करना है? हैंडल करना है। क्लियर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो SOAP फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग। SOAP क्या होता है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या फॉलो करना चाहिए? SOP फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग। किसी भी टाइप के एक्सीडेंट को हैंडलिंग करने के लिए, हैंडल करने के लिए उनको क्या फॉलो करना चाहिए? SOP करना चाहिए। SOP का फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूं आपको, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड, S फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्लियर,
बस जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको क्या फॉलो करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनको फॉलो करना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, दैट इज कंप्लीटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प वर्कर्स। क्या होता है एसओपी, क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप एक इंस्ट्रक्शंस होता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेटली कोई कंडीशन जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, तो आप उससे बाहर कैसे निकलोगे। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो एसओपी, मींस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस टू प्रिवेंट वर्कप्लेस एक्सीडेंट। जितने भी वर्क प्लेस एक्सीडेंट, प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट जो एरिया होता है, वहां पर आप हमेशा क्या करो, सेफ्टी मेजर्स इक्विपमेंट को प्रोवाइड करो। अगर नहीं रहा किया जाएगा, अगर जो कोरोना का क्या किया जा रहा है, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं ना, तो सेफ्टी मेजर ये इक्विपमेंट ही तो है। ये वर्क प्लेस पे क्या बनाया जा रहा है, जहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं वहां पे मेडिकल बनाए जा रहे हैं, वहां पे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। क्लियर। तो जहां पे भी कुछ इस तरीके का कंडीशन जनरेट होता है, वहां पे आप क्या बनाओ, सेफ्टी मेजर्स इक्विपमेंट तैयार करो। इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एन इंजरी। अगर इंजरी होता है तो इमीडिएटली आप किसको कॉल करोगे, मेडिकल टीम को कॉल करोगे। किसको कॉल करोगे, मेडिकल टीम को। स्टे अलर्ट, आप हमेशा अलर्ट रहो। अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है ना कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बना कर रखो, 6 फीट की डिस्टेंस पे रहो, मास्क लगाओ, हमेशा सैनिटाइज करते रहो हाथ को। क्लियर। ये हो रहा है ना सारे, मींस कीप अलर्ट, स्टे अलर्ट, आप हमेशा अलर्ट रहो। क्लियर। नेक्स्ट है पे अटेंशन टू एनी फॉलो इमरजेंसी ड्रिल्स। पे अटेंशन, क्या दो, ध्यान दो। पे अटेंशन मींस क्या होता है, ध्यान देना। एंड फॉलो इमरजेंसी ड्रिल्स, जितने भी इमरजेंसी केसेस होते हैं आप उस पे क्या दो, ध्यान दो। और हमेशा, या आई नो वेरी लेस पीपल आर फॉलोइंग इट। क्लियर। जो भी है कोरोना का जो इंस्ट्रक्शंस है, बहुत ही कम पीपल इसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो पे अटेंशन टू एंड फॉलो इमरजेंसी ड्रिल्स। ड्रिल्स मींस होता है अभ्यास करना। इमरजेंसी केसेस को जैसे देखते हो ना, आप जब प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो वहां पर क्या ट्रेन अनाउंस करती है ना, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, द ट्रेन नंबर 4226 दिल्ली टू हावड़ा इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4। अनाउंस करती है, मींस वो आपको अलर्ट कर रही है कि अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हो तो साइड हो जाओ, क्योंकि इस ट्रेन पे, इस प्लेटफॉर्म पे क्या आ रही है, ट्रेन आ रही है। हाँ, मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज बोलता है ना। तो सिमिलरली अगर आप क्या करते हो, अटेंशन आपको रहना है, हमेशा आपको अटेंशन रहना है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको क्या करना है, हैंडल करना है। ये थे आपके सेशन 9 एंड 10। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में दे रखा है, आप इसको बना लेना। देखो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 4 बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो अ वर्क प्लेस। मैंने तो ये पूरा पढ़ा दिया। फिर आंसर द सेशन 10 का है 7 क्वेश्चन है, राइट डेफिनेशन ऑफ एक्सीडेंट, राइट डेफिनेशन ऑफ इमरजेंसी, राइट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट नेम, व्हाट इज द वर्क प्लेस एक्सीडेंट, राइट 3 पॉइंट्स ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। क्लियर। ये सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है अपने नोटबुक में, ठीक है। तो आज के लिए मैं अब इतना ही रखता हूँ, मैं भी अब आपके पास आ रहा हूँ। समझ में आया नहीं बताना मुझे, यहाँ तक समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। ओके। इसका क्वेश्चन आंसर मैंने पीडीएफ में दे दिया है, और इस पीडीएफ को भी मैंने सेंड कर दिया है इजी पे। आपका नेक्स्ट क्लास होगा ना 11 o'clock, तो मोबाइल चार्ज कर लेना, क्योंकि यस आपका सर। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, ज्यादा ही टाइम ले लिया मैंने, क्योंकि चार्ज है सर। ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास कर लो। 81%। ओके। तो इसको आप कर लेना, इसका नोट्स आप कर लेना, नोट सारे बना लेना अपने नोटबुक में, जितने भी क्वेश्चन मैं देता हूँ। क्लियर। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में मैं सेशन, किसकी आवाज हो रही है, वेट माइक बंद करो। नेक्स्ट क्लास में मैं सेशन 11 कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपका सेशन 1। इसी का सेशन 1 मैंने नहीं आपको पढ़ाया है, वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में सेशन 1। जब सेशन 11 में कंप्लीट कर दूंगा तो सेशन 1 कंप्लीट कर दूंगा, मींस आपका वेब एप्लीकेशन बेसिक आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। सेशन 1 में कंप्लीट कर दूंगा, इसके बाद जब सेशन 11 आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं सेशन 1 भी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। ओके, टेक केयर एंड बाय। हाँ सर। बाय Bye, sir. बाय सर। बाय।